बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ नाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। हमारे यहाँ बीफ पुलाव के बाद बीफ और आलू का सालन बहुत पसंद किया जाता है। आज मैं आप लोगों को बीफ और आलू का देगी सालन तैयार करने की रेसिपी बताऊंगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। फिर इसमें मैं 2 अदद प्याज शामिल कर दूँगी, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को आप लोगों ने डार्क ब्राउन कर लेना है। ये देखिए हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं और इसको मैं अब एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे ये प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप इसको एक प्लेट में निकाल कर रख दें और इसी ही ऑयल में मैं बीफ शामिल कर दूंगी। बीफ को मैंने पहले थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप बीफ को पहले बॉयल ना कीजिएगा। इसको मैं ऑयल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये देखिए, इसको आप भी इस तरह से भून लीजिएगा। और अब इसमें मैं थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर है मेरे पास 8 दाने काली मिर्च, 6 अदद लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। ये सारे मसाले शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब बारी आती है मिसालों की। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच के करीब हल्दी और 1 चम्मच खुश्क धनिया शामिल करूँगी। धनिया शामिल करने के बाद अब इसमें मैं 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दूँगी। बस यही मिसाले शामिल करने हैं। अगर आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मसाले शामिल कर दें और ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूंगी, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें, क्योंकि आज हम बीफ देगी आलू का सालन तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये हर घर में ही तैयार किया जाता है। इसे बच्चे और बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बीफ को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट शामिल कर दूंगी। जो हमने प्याज निकाल कर रखे थे उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी। आलू है यहाँ पर मेरे पास 3 अदद, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से छील लिया था और बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट तक आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें, ताकि ये हमारे आलू अच्छी तरह से बीफ में मिक्स हो जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी कर ली है। और यहाँ पर मैं 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर दूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप पानी की मिकदार कम भी कर सकती हैं। और 10 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप कर छोड़ दूँगी। ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा बीफ और आलू का सालन तैयार हो चुका है। और अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया आप हमेशा धोकर ही इस्तेमाल किया करें। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है और आप लोग भी इसे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब आप लोगों को मैं इसकी ग्रेवी का टेक्सचर चेक करवाती हूँ कितना सिल्की है। अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इसे चावलों पर डालकर भी खाना पसंद करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। तब तक मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाबिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।